क्या चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। आपका नेचर क्या है, लाइफ में जो मिला है क्या आप उसके हकदार हो या नहीं हो। दूसरी चीज है जिस सेक्टर में आपको होना चाहिए आप एक्चुअल में उसी सेक्टर में हो या गलत जगह काम कर रहे हो। कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सूट कर रहा है, किस किस प्लेटफॉर्म पे आपको जाना चाहिए। फालतू क्या करोगे अपना समय और एनर्जी बर्बाद करके, बर्बाद करो। जो चीज आपके लिए बनी ही नहीं है, जिस चीज में आपको सक्सेस मिल ही नहीं सकती है, जो समय की बर्बादी है, पैसे की बर्बादी है और हमारा कॉन्फिडेंस ही लो होना है, तो हम ऐसी जगहों पे अपने समय को क्यों बर्बाद करूं। हम ऐसी चीज पे काम करें, ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम करें जो मेरे लिए ही बना है, जिसके लिए मैं ही बना हूं, जिसमें मैं एक अच्छी हाइट मिनिमम एफर्ट में पा सकता हूं, उस पर काम करूंगा। समझ नहीं, तो इससे इन सारी चीजों से इतनी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। सर सॉरी मैं बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ आपको। मेरी बेटी के तो हर वर्ड में डबल अक्षर है। तो एक मिनट, मैं 2 मिनट का विश्लेषण दे रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करो। आपकी बेटी का ही सर बहुत जरूरी है। 10 मिनट लेंगे, ज्यादा नहीं। डीओ भी बताइएगा मैम, डेट ऑफ बर्थ उसकी ओरिजिनल बताइएगा। हाँ जी 14/12/2004। 14/12/2004। जी और इसका नेम क्या है, जो मार्कशीट में आधार कार्ड में इन सब में लिखा पढ़ी में हो। जी एंजल विशुजा। स्पेलिंग ANGEL विशुजा VISH। बी फॉर बॉय, नहीं V फॉर विक्ट्री VISH जी UJA। ये हाइब्रिड नाम कैसे रख दी है, सर ये हमारे हस्बैंड वाइफ के नाम से मिलके बना है। चल आपका ड्राइवर नंबर कोड कंडक्टर नंबर होगा 5, 6, 8, 10, 14। अरे वाह, 5 तो कहते बहुत अच्छा होता है सर। हाँ बता रहे हैं। 55 भी अच्छा होता है सर, 555 आई थिंक अच्छा नहीं होता मेरे ख्याल अभी इस नहीं ख्याल नहीं, अभी हम सब कुछ क्लियर कर देंगे, परेशान नहीं होंगे आप, थोड़ा सा पेशेंस रखिए उसमें। अभी इस बच्चे से आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। इम्पैक्ट क्या होता है, आज हम बहुत क्वेश्चनों का जवाब नहीं दे पाएंगे, क्वेश्चनों का ज्यादा जवाब देने की वजह से हुआ नंबर जो है, ये फीमेल है ना, लड़की है। जी जी तो इसका हो जाएगा कुआं नंबर का क्या रोल होता है। ये लगभग कुआं नंबर जो है 15 से 25% एक्सटर्नल सपोर्ट देता है। अच्छा कनेक्शन नंबर, अब ये तो विचित्र केस है, कनेक्शन नंबर को हम कहते हैं किस्मत नंबर। क्या बोलते हैं, जैसे कहते हैं ना तुम्हारी किस्मतें खराब है, ठीक है। तो अब इनका क्या रोल, भाई क्यों गड़बड़ किया थोड़ी। कनेक्शन नंबर आपका हो गया 0। कनेक्शन नंबर के बाद ज्यादा जरूरत तो हमें है नहीं, नेम नंबर निकालो, चलो निकाल लेता हूँ, थोड़ा एनालिसिस में आसान। थोड़ा सा इसमें सपोर्ट करना है, सपोर्ट मतलब मैं बताऊंगा, फटाफट अपने मोबाइल में कैलकुलेट करना आप लोग। ओके ए है 1 हो गया, हो गया ना सर, मैंने कहा एक तो समझ गए, अब समझ के आ गए होंगे तो सब डाउटफुल वाली कंडीशन रहती है। अब हम आपको बना देते हैं एक मास्टर ग्रिड, ताकि आप पहचान सको कैसे हम फिल करेंगे। थोड़ा जल्दी करें हैं, नहीं तो आराम आराम से थोड़ा समय लगता है। चलिए ये आपका क्या है, मास्टर ग्रिड है। अब इसकी डेट, लोशो ग्रेड अलग होता है, यही होता है। यही लोसो ग्रिड यही।
डेट ऑफ बर्थ फिर से एक बार मैडम बताना तो क्या था? 14 14 12 2004। अच्छा, तो अब इसका ग्रेड हम लोग बनाते हैं। तो चलिए 1 है 2 टाइम्स, 2 है 2 टाइम्स, 4 है 1 टाइम्स, हो गया ना इसका? एक 4 भी 2 टाइम है सर। 4 भी 2। हाँ यही कह रही है, ये मुझे लग रहा है और डबल डबल जीरो भी 2 ही बार है, सब चीज 2 बार है। जीरो तो है नहीं ग्रेड में ना, जीरो ग्रेड में नहीं आता है ना, जीरो को काउंट नहीं करते कहीं जीरो पे को भी काउंट नंबर। नहीं ये तो आइडिया नहीं ड्राइवर कंडक्टर, ठीक है। अभी मैं सारे का मतलब बता दे रहा हूँ, जी। ठीक है। सबसे बड़ी अब आपकी बेटी है, आप इससे अच्छा एग्जाम्पल कहीं नहीं पाएंगे, ठीक है। इससे अच्छा एग्जाम्पल कहीं नहीं पाएंगे चीजों को समझने का। अच्छा, हमारा कुआं और ड्राइवर और कंडक्टर सेम था। देखो एक चीज ध्यान रखिएगा, केवल ड्राइवर और कंडक्टर को ही ग्रिड में हम ऐड करते हैं, बाकी किसी भी नंबर को हम ग्रिड में ऐड नहीं करते। नहीं करते, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज हम देखते हैं कि ग्रिड से हमें मिला क्या क्या। तो 5 घर खाली, मास्टर नंबर, क्या? तो मास्टर नंबर जो स्टैंडर्ड होता है, जैसे आप रिपोर्ट निकलवाते हो ना, तो रिपोर्ट में 2 होती है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है और एक जो आपकी क्या आती है, अरे जो आपके जांच में जो रिपोर्ट आती है वो दूसरी होती है, और जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो दूसरी होती है, और ये आपके ग्रिड की वैल्यू है। तो पहले दोनों को समझो। स्टैंडर्ड वैल्यू जो स्टैंडर्ड मास्टर नंबर होते हैं वो होते हैं 11, 22 और क्या 35, 11, 22, 33। इन्हीं को क्या बोला जाता है, इन्हीं तीनों को स्टैंडर्ड वैल्यू मास्टर नंबर। अच्छा। अब आपकी ग्रिड में कितने मास्टर नंबर हैं? 11 है और क्या है 22। अभी हम ड्रॉबैक की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 11 क्या करवाता है, अभी इसको मैं बताऊंगा। 22 करवाता क्या है, जिसका मास्टर नंबर 11 है, जिसका भी मास्टर नंबर क्या है 11 है, तो नीचे लिख देता हूं। 11 मास्टर नंबर और 22 मास्टर नंबर की वैल्यू को आप समझिएगा। 11 वाले जो होते हैं ये ड्रीमर्स होते हैं, नॉट डूअर्स, केवल एक सपने देखेंगे रात दिन, करने वाले कुछ नहीं है। लेकिन वहीं पर 22 का हाल क्या है, ये ड्रीमर भी होते हैं, आपकी लड़की में बड़ा वो है क्या नाम, और डूअर भी होते हैं, ये सपने भी देखेंगे और उसे अचीव भी करेंगे। अभी रिप्टेशन पे भी बात करूंगा कि सिंगल टाइम 2 का इम्पैक्ट क्या होता है, 2 टाइम का क्या होगा, और 3 टाइम्स का क्या होता है, 4 टाइम्स का, लेकिन उतना टाइम आज नहीं है, ठीक है, उतना डिस्कस किया जाए। अब सबसे अहम बात जो है, मैंने स्टार्टिंग मुझे करनी है कि जो कार्मिक नंबर होता है, कौन सा नंबर, कार्मिक नंबर कार्मिक नंबर, ये होता 14 है इनका। हाँ 10 है, 13 है, 14 है, और उसके बाद कौन है 16 और 19, ठीक है, ये होते हैं कार्मिक नंबर। अब इसमें से आपके बच्चे का कौन सा है, 14। इसका 14 है। अब 14 वाले का सिम्टम देखिए, जिनका कार्मिक नंबर 14 है, ये इनके बारे में बोला जाता है एब्यूज ऑफ फ्रीडम। क्या बोलेंगे, ये सक्सेस तो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन इनकी लाइफ बिल्कुल सीधी सीधी नहीं रहेगी, ये दिमाग में बिल्कुल अभी से रख लीजिए। ये सब कुछ प्लान करके बैठेंगे, बट इनकी लाइफ में क्या होगा, सडन चेंज देखने को मिलेगा। अब इनको चोट कौन कौन पहुंचाएगा, इनको बाहरी लोग चोट पहुंचाएंगे, रिलेशंस के लोग, इनको स्पाउस मतलब जिसके साथ आप शादी करोगे वो भी इनको क्या करेंगे, उनकी वजह से इनकी लाइफ में सेटबैक आना ही आना है। मतलब बाहरी लोग हो गए, रिलेटिव्स हो गए, स्पाउस हो गए, इमोशनल सेटबैक इनको हर कोई बार बार देता ही रहेगा। ज्यादा इनको क्या मिलेगा, इमोशनल सेटबैक। इमोशनल सेटबैक का मतलब समझ रही है ना, इमोशनल सेटबैक, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब सेल्फ अकाउंटेबल,
इसको आपको किसी काम के लिए बहुत ज्यादा बताना समझाना नहीं पड़ेगा। ये अपनी सारी जिम्मेदारियों को खुद निभाएगी, अपने सारे कामों को करती रहेगी। आपको किसी चीज के लिए बहुत रोकने टोकने की जरूरत नहीं। एक बार आपने हिंट दे दिया, इसके पीछे लगने की जरूरत नहीं है। क्या ऐसा लक्षण है? ये किसी के हिंट पे काम ही नहीं करती, अपने आप ही करती है सब। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, ये सेल्फ अकाउंटेबल है, इसको किसी के सपोर्ट की गाइडेंस की जरूरत नहीं है। ये ऑटोमेटेड है, ये ऑटोमेटेड है। इसको जैसे सूरज क्या है 24 घंटे चल रहा है, उसी तरीके से इसके पास ऑटोमेशन। ये सेल्फ अकाउंटेबल बच्चा है, ये किसी की सलाह नहीं मानेगा। हाँ, नहीं मानता। अपने बुद्धि और विवेक से ही काम करेगा। लेकिन इसको बार बार क्या मिलेगा? इमोशनल मतलब ठीक है। फ्रीडम, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है इनकी फ्रीडम में। खूब घूमने का प्लान बनाएंगे, कहीं चलना है, जाना है, और लास्ट मोमेंट में इनका प्लान पूरी तरीके से कैंसिल हो गया। क्या मिला? इमोशनल सेटबैक। पापा मना कर देंगे, मम्मी मना कर देंगी, या जिनके साथ जाना चाहते थे वही मना कर देंगे, या फिर और कुछ ऐसी चीज इनकी लाइफ में आ ही जाएगी जो इनके फ्रीडम को एंजॉय करने नहीं देगी। वो बार बार इनको हर्ट करेगा। ये इनकी लाइफ का सबसे बड़ा कोर्स है। तो इसका कुछ सॉल्यूशन होता है? पहले सुन तो लो पूरा। अब इसकी वजह से क्या है, इनकी लाइफ में क्या होगा, जिसको इमोशनल सेटबैक ज्यादा आता है, ऐसे बच्चे एडिक्शन के शिकार होते हैं। कोई ना कोई नशा करने लगेंगे, कोई अभी नहीं कर रहे हैं तो आगे करने लगेंगे, किसी न किसी नशे के शिकार हो जाएंगे। ऐसी चीज का नशा, कोई जरूरी नहीं कि ये शराब पिए, गांजा पिए, सिगरेट पिए, बीड़ी, कोई भी एडिक्शन कुछ भी आ सकता है। जैसे पिक्चर देखने का नशा, या कॉमेडी सुनने का नशा, मतलब कुछ भी हो सकता है। हंसी मजाक करने का नशा, किसी के फोन पे को, मतलब जो भी है कुल मिलाकर के जो इनको थोड़ा सा खुशी दे, इनको संतुष्टि दे, ऐसा नशा इनके दिमाग में होगा। ये ऐसे लोगों को ढूंढेंगे जो इनके इमोशनल सेटबैक को तत्काल क्या दे दे, रिलीफ दे दे। ये ऐसी चीजों की तरफ जैसे बढ़ जाएंगे, जैसे मोबाइल के आदी हो जाएंगे, अल्कोहल के आदी हो सकते हैं, ड्रग्स के आदी हो सकते हैं, या फिर फूडी हो जाएंगे। मतलब निकलेंगे मार्केट में, खूब चाउमीन खाएंगे, पिज्जा खाएंगे, बतासा पानी खाएंगे, मतलब या फूडी हो जाए, खाने मतलब किसी न किसी चीज का एडिक्शन आ जाए ज्यादा खाने का। या फिर कुकिंग का नशा, खूब बढ़िया खूब बनाए भी गई भी, खाएगी भी, आपको भी खूब बढ़िया बना के खिलाएगी, पूरे घर को भी खिलाएगी, खुद भी खाएगी। हो सकता है कुकिंग का भी नशा आ जाए, समझ रहे कि नहीं? खुद खाना बनाना, खुद ही खाना, अकेले ही खुश भी बहुत रहते हैं। इनको सबसे ज्यादा मजा अकेले रहने में आता है ज्यादातर इनको। ठीक है, अब समस्या क्या है कि 1+4 मिलकर के क्या दे रहा है? 1+4 1+4 क्या दे रहा है इनको? इस वजह से ये विनी होते हैं, विजेता होते हैं, विनर होते हैं। ये कहीं पर 5 ऐसा नंबर होता है इनके पूरे जीवन में जो भी सेटबैक आएगा, ये सारी चीजों को खुद ही मैनेज कर लेंगे, ये उसमें उलझेंगे नहीं। इतना मैनेज कर लेंगे कि वो इनको प्रताड़ित नहीं कर पाएगा, वो इनको परेशान करके रख नहीं पाएगा। समझ रहे कि नहीं? टैलेंटेड बहुत होते हैं ऐसे बच्चे, इसलिए इनकी लाइफ सक्सेसफुल होती है। इनके जीवन में खुशी ही खुशी रहेगी इनकी तरफ से आपको। अब सेटबैक से बाहर आने के लिए इनको जरूरत है स्ट्रांग फेथ इन गोल। मतलब ये कोई एक गोल बनाए और उस गोल पर ये स्ट्रांग फेथ करे, इस फील्ड में मैं सक्सेस होके रहूंगी, मुझे सक्सेस मिलेगी। बार बार हिले नहीं, डायरेक्शन चेंज नहीं करती सर, नहीं डायरेक्शन चेंज करती ही नहीं है। की पॉइंट हो गया। सबसे बड़ी चीज है, अगर इन्होंने गोल को डिसाइड कर लिया तो इनको स्ट्रांग फेथ उस पर रखना है। कनेक्शन विद यूनिवर्स, ये नेचर के साथ कनेक्टेड है, ब्रह्मांड के साथ, जो नेचुरल चीजें हैं उसके साथ एक कनेक्शन बना के रखेंगी, ये सेटबैक से बाहर रहेंगे, इनको परेशान नहीं कर पाएगा। फोकस ऑन योर टैलेंट, इनको इनके अंदर चाहे जो जितनी कमियां निकाले, इनको उस पर फोकस नहीं करना है, इनको इस पे फोकस करना है, मैं इतना टैलेंटेड हूँ, मेरे अंदर इतना टैलेंट है और मैं अपने टैलेंट के दम पर अपनी लाइफ में ये चीज अचीव कर सकती हूँ। दुनिया में मेरा कोई साथ दे, सपोर्ट दे या ना दे, ठीक है? इतना इनको, ये मैं रेमेडी बता रहा हूँ, मैं जितना भी मैंने बताया है ये रेमेडी है इनकी। मेंटेन ऑर्डर इन लाइफ, इनकी समस्या क्या है, ये सीक्वेंस में काम नहीं करेंगे। तो ये अगर अपनी लाइफ में ऑर्डर ला लेंगे, ऑर्डर मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ। जैसे आप बर्तन धुलती हैं तो गिलास को, चम्मच को, थाली को, है जो भी सारी चीजें होती है उनका एक आप ऑर्डर रखते हो, सीक्वेंस रखते हो। ये अगर उस पर फोकस करते हैं, ठीक है, मेंटेन ऑर्डर इन लाइफ, बी फोकस, और थोड़ा सा फोकस हो जाए तो इनका जीवन बहुत आसान रहेगा। लोग कहते हैं कि परेशानी में ईश्वर याद आते हैं, तो ये तो पैदा हुए ही हैं परेशानी लेकर के, कदम कदम पर इनको परेशानी मिलेगी ही मिलेगी। सेटबैक जहां जहां पर ये उम्मीद लगाएंगे वहां वहां पर इनको इमोशनल सेटबैक मिलेगा ही मिलेगा, इसको कोई रोक। ये इनके लिए कहावत ही है कि ये भगवान के यहाँ से परेशानी लेकर के आते हैं, इसलिए इनको किसी भी तरीके की परेशानी मुसीबत आती है तो घबराने की जरूरत नहीं। इनको अपना भरोसा ईश्वर पे बनाए रखना है,
यूनिवर्स के साथ ही कनेक्शन बिल्ड करना है। किसी आम इंसान पर इनको भरोसा करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। हमेशा इनको ऐसे पर्सन की जरूरत होती है जो इन्हें याद दिलाए कि तुम ये काम कर सकते हो। मतलब जामवंत का काम इनकी जिंदगी में अगर कोई करता रहेगा तो ये बच्चा अपनी लाइफ में बहुत हाइट पर जाएगा। बहुत। क्या ये सारे सिम्टम जितना हमने आपको बताया बहुत मैच? सर ये लास्ट में क्या बताया आपने, थोड़ा वॉइस कम था तो इसके कारण सुन नहीं पाई। इनको एक ऐसे पर्सन की जरूरत है, ऐसे जामवंत की जरूरत है हनुमान जी को, जैसे उन्होंने हनुमान जी की शक्तियों को याद दिलाए, वैसे इनको इनकी लाइफ में एक बंदा ऐसा चाहिए जो इनके टैलेंट को, इनकी एफिशिएंसी को, इनके पावर को जब जब इनको इमोशनल सेटबैक आए वो इंसान इनका मनोबल बढ़ा दे, इनको एक्साइटेड कर दे, इनको याद दिला दे बेटा वो तो सर मैं ही बन सकती हूँ और कोई नहीं बन सकता। और वो किसी के टच में रहना भी नहीं चाहती। नहीं, तो किसी के टच में रहेगी तो सेटिस्फाइड भी तो नहीं रहेगी। समस्या तो ये भी है। ठीक है, तो ये इनकी रेमेडी है। क्या क्या रेमेडी मैंने बता दी? स्ट्रांग फेथ इन गोल, कनेक्शन विद इनवर्स, फोकस ऑन योर टैलेंट, अपने टैलेंट पे फोकस करेंगे, हैप्पी विद ऑन प्लीजर। ऑन प्लीजर का मतलब क्या हुआ? जिस चीज से इनको खुशी मिलती है उन्हीं कामों में समय दे, बाकी किसी दूसरी उलझन में अपना समय बर्बाद ना करे। आगे बढ़े मैडम। ये तो रहा कि जो 14 नंबर कार्मिक नंबर लेकर के पैदा होते हैं, ये भगवान के यहाँ से इनको ये गिफ्ट मिला है। पूर्व जन्म में इन्होंने अपना हिसाब किताब बराबर करके किया है, इसलिए इस जन्म में जो भी कर्म ये करेंगी उसी के बेस पर इनको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है सर मेरा बता दो। अरे मैडम रुक जाओ भाई। सर इतने दिन हो गए कहते रहे। भैया देखो, ये तो बिटिया का मामला था। 11,000 रुपए। सर एक चीज पूछनी थी। अरे अभी हमें बता, हाँ पूछ लो फिर हम बताते हैं। ठीक क्या आगे? सर बता दो ना। 5100 लेते जाओ सर, आए? 5100 लेते जाइए। अरे 5100 क्या है, 51,000 दे दो। अब आप मैडम देखो, जो 11 नंबर रिपीटेड है, 22 है, 55 है, 44 है, इनका मतलब समझ लीजिए। बस मैं आपको फ्री करता हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़े। जी तो आपका जो 11 रिपीटेड है, क्या रिपीटेड है? 11 रिपीटेड का क्या इम्पैक्ट है? वीकनेस स्ट्रेंथ को इसके समझिएगा। अगर जिसके हमने 11 वाले को मैंने क्या बता दिया, 11 को बोलते हैं मास्टर नंबर। जिनका 11 नंबर रिपीटेड होता है, ऐसे बच्चे क्या होते हैं? ड्रीमर बट नॉट डूअर। मतलब सपने तो खूब देखेंगे लेकिन एक भी नहीं करेंगे। जैसे पंकज आपको मिले, पंकज को झेलिए। तो दोनों बातें तो एंटी हो गई ना। 11 नंबर कुछ बोल रहा है, 22 नंबर कुछ बोल रहा है, दोनों एक ही इंसान में है। दोनों एक ही इंसान में है, तो वो एडवांस लेवल की बात हो जाती है। इसीलिए मैं 11,000 मांग रहा हूँ कि एडवांस लेवल आपको एक्सप्लेन कराना है तो वहां आइएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया? ये ड्रीमर भी होते हैं और डूअर भी, सारा कंबाइन। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, सब्जी बनाई है मैडम कभी ना? जी। तो हल्दी, धनिया, नमक, मिर्चा सबका इम्पैक्ट होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। और जब सब कंबाइन होते हैं तो टेस्ट एक ही जैसा होता है, कुछ अलग हो जाता है? अरे भाई, चाय अलग टेस्ट देती है, दूध अलग देता है, पानी अलग देता है, अदरक अलग देती है, लेकिन जब सब मिक्स करके बनाते हो तो एक न्यू टेस्ट बनता है ना। हाँ जी। तो 11 अलग अलग देखो, अब ये तो केवल अकेला होता तो दूसरा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब ये भी है तो तीनों का पहले अलग अलग मतलब आप समझ लो जी। फिर कंबाइन इम्पैक्ट क्या होगा? वो एडवांस लेवल की बात हो गई। एडवांस लेवल की बातें भैया बिना गुरु दक्षिणा के नहीं मिलने वाली है। ठीक है, जितनी मिल जा रही है फ्री में उतना ले लो। ठीक है, तो इनके साथ कहानी क्या है कि इनका जो 11 है, कौन? ये 1+1 मिलकर के क्या दे रहा है? 2 भाई। तो ये ड्रीमर्स होते हैं, नॉट डूअर्स होते हैं, करते नहीं है, सपने बड़े बड़े देखते हैं, ऐसा कहा जाता है इनके बारे में। जिनके पास 11 मास्टर नंबर होता है, सपने का मतलब ऐसा नहीं है कि हवाई किले बना देंगे। इनके आइडियाज इतने ऑथेंटिक होते हैं, दमदार होते हैं, इतने डिफरेंट होते हैं, या यूं कहा जाए कि जो आज चल रहा है आगे 10 साल का ये सोचते हैं। नहीं समझ पाए? जो हम अभी विजन की बात कर रहे थे, पंकज बहुत बड़ा विजनरी है। जो 10 साल बाद घटित होगा उसको ये आज ही सोच लेगा। क्या समझे? जो 10 साल के बाद भविष्य में कभी पैदा होगा, ऐसी सोच इनके पास आज ही होगी। ये इतना एडवांस लेवल के ड्रीमर होते हैं। समझ में आया या फिर से जाएगा? जी जी, नहीं सर, ठीक है। इस वजह से लोगों को इनकी बातें समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही आगे का सोचते हैं और बहुत ही आगे की बात करते हैं। ठीक है, इस वजह से लोग इनको तवज्जो नहीं देते हैं, इनके ऊपर भरोसा नहीं करते। लेकिन आप पेरेंट्स से आप करिएगा। ठीक है,
नहीं, लेकिन मेरी बेटी का ऐसा नहीं है सर। अरे अभी नहीं, आगे होगा, परेशान मत होइए। अच्छा। बचपन से ही क्या होता है कि इनकी लाइफ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इनके पास आइडियाज बहुत होते हैं, वो आपको सब कुछ बताती नहीं है ना, और बताएगी भी नहीं, जिसकी वजह से ये किसी एक आइडिया पर टिकते नहीं है। समस्या क्या है? और बहुत सारी आइडिया होने की वजह से नॉलेज का अपार भंडार होगा इनके पास, और ये इनकी सबसे बड़ी समस्या। अब 1+1 मिलकर के क्या दिया इनको? लो भाई 2, और 2 जो होता है ये इंट्यूशन का नंबर होता है। किसका नंबर होता है? इंट्यूशन का नंबर। इनकी इंट्यूशन इतनी जबरदस्त होती है, ये 10 मिनट किसी से बात करेंगे तो सामने वाले के मन की पूरी बात समझ जाएंगे। अभी नहीं समझे? सामने वाला, ये अच्छा। किसी से 10 मिनट बात करेंगे तो उसके सामने वाले की पूरी मनसा भाप जाएंगे, पूरा मतलब उसका इरादा क्या है, उसकी चाल क्या है, वो कितना इनको धोखा देने वाला है, कितना यूज करने वाला है, कितना मिसयूज करने वाला है, ये सारी चीजों को 10 मिनट बातचीत करने के बाद पूरी कुंडली उसकी निकाल के रख लेंगे। मतलब सामने वाला कैसा है, किस टाइप का बंदा है, इनको आपको बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 1+1 मिलकर के 2 दे रहा है, ये इंट्यूशन का नंबर होता है, इसकी वजह से ये चीज इनके अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, अगर इनको बचपन से सही डायरेक्शन दे दी जाए, ठीक है, अगर 20 से 35 साल की एज में आप किसी ने इनको सही से गाइड कर दिया, इनकी काउंसलिंग कर दिया, अच्छे से समझा बुझा दिया, तो ये इतनी हाइट पर होंगे जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। दूसरी चीज ये है कि इनका 2 है। क्या है? 2। तो ये ड्रीमर्स भी हैं और क्या है, डूअर्स भी हैं। ये सपने भी देखते हैं और उसे पूरा भी करने का खुद में दम रखते हैं जी। क्योंकि 22 जो हो गया ये गुड इंट्यूशन को दिखाता है। किसको दिखाता है? किसको दिखाता है मैडम? गुड इंट्यूशन। गुड इंट्यूशन का मतलब क्या होता है? सामने वाले को समझने की समझ, ये नंबर देता है। पल भर ये क्या होगा, किसी भी बिजनेस में इनको मैनेजर बना दो, किसी भी बिजनेस का मालिक बना दो, किसी भी संस्था को पकड़ा दो कि उसको आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा देंगे। क्यों? क्योंकि हर परिस्थिति को ये एनालिसिस करने में बहुत माहिर होते हैं। अब यहां पर क्या है कि ये गुड इंट्यूशन तो है, सामने वाले को अच्छे से समझ तो लेते हैं, लेकिन 2+2 मिलकर के क्या दिया भाई? 4। अब 2+2 4 दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि 2+2 4 किसका नंबर होता है? ये बताओ भाई। राहु का। 4 किसका नंबर है? राहु का। राहु क्या देता है? हार्डवर्क। अब राहु हार्डवर्क देता है तो इनका ब्रेन ऐसा एक्टिव हो जाएगा, भाई जो बंदा हार्डवर्क होगा लाइफ में कुछ अचीव नहीं करेगा क्या? करेगा। तो राहु 2+2 होने की वजह से 4 बनता है, राहु का नंबर होता है, इनको क्या देता है? हार्डवर्क। और हार्डवर्क देने की वजह से इनका ब्रेन जो है बहुत जबरदस्त क्या हो जाता है? एक्टिव। इनका जो ब्रेन है वो क्या हो जाएगा मैडम? एक्टिव। ठीक है, अब जब ब्रेन एक्टिव हो गया किसी का तो फिर किस बात की चिंता भाई? तो इसलिए ये केवल सपने ही नहीं देखते हैं, उसे क्या करते हैं? पूरा भी करते हैं। ये बात समझ में आई है? फिर से जाए बताइए भाई। नहीं सर, ठीक है। ये बहुत मैटेरियलिस्टिक होंगे। मैटेरियलिस्टिक का मतलब समझते हैं? मटेरियल। मैटेरियलिस्टिक होंगे। मैटेरियलिस्टिक मतलब इनके पास बहुत अपार चल अचल संपत्ति होगी, भू संपदा के बहुत जबरदस्त मालिक होंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? बहुत नाम करते हैं, नाम भी इनका बहुत अच्छा होगा, पैसा भी बहुत अच्छा कमाएंगे, अपनी लाइफ में अच्छी हाइट पर भी रहेंगे, और इनका जो वर्तमान वक्त है इससे ये काफी आगे की सोच रखते हुए अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। और इनके जो डिफरेंट आइडियाज हैं ये कुछ ऐसा सोसाइटी में जरूर करेंगे, मार्केट में जैसे उनको देखें एलन मस्क को, आपने देखा ना? एलन मस्क का नाम सुने हो कि नहीं सुने हो भाई? आप सुने हैं सर, सुने हैं। क्या किया उसने? ऐसी ऐसी चीजें ला करके पूरे यूनिवर्स की सोसाइटी को दे दिया जिसकी कभी कोई कल्पना ही नहीं किए थे। ये उस कैटेगरी के बच्चे होते हैं। तो ये ऐसे ही लोगों के टच में रहती है सर। तो मैडम मैं कह रहा हूँ कि ये उस कैटेगरी के बच्चे होते हैं कि इनके पास आइडियाज भी होंगे और सोसाइटी में ये ऐसी ऐसी नई नई चीज ला करके और डिस्कवर करके सर्व करेंगे जिसका आपने कभी सपने में भी कोई अंदाजा नहीं लगाया होगा, कभी सोचे ही नहीं होंगे कि ऐसी भी चीज इस धरती पर पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, इस तरीके का काम ये करेंगे समाज में। ठीक है, ऐसे ऐसे बिजनेस, नए तरीके के बिजनेस आइडियाज लेकर के आ जाएंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे अरे वाह ये भी कुछ होता है। इनके साथ भी वही सेम प्रॉब्लम है जो 11 के साथ है, क्योंकि 11 हो चाहे 12 दोनों के दोनों कॉमन है। ठीक है, दोनों में इसलिए सेम फैक्टर आ जाता है। 11 में तो कम, लेकिन 22 में थोड़ा ज्यादा क्या
कि इन दोनों के आइडियाज को लोग इतना ज्यादा डोमिनेट कर देते हैं, डोमिनेट मतलब समझते हैं, दबा देते हैं। जी जी यहूदा कहेगा तुम पागल हो, ऐसा कुछ पॉसिबल है क्या? मतलब दबाता कौन है? बचपन से तुम पता नहीं कहाँ कहाँ से चीजें लेकर के आते हो, कहाँ कहाँ से आइडिया लेकर के आते हो, इतना इनको डोमिनेट कर दिया जाता है। मतलब ये ऐसी बातें करेंगे आगे चल करके कि इनकी बात को आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे, और इसकी वजह से होगा क्या भाई, 22 वाले हैं तो मून की एनर्जी तो उनके पास है ही, तो एडजस्ट तो सब कर नहीं पाते हैं, तो अपनी आइडियाज को फिर धीरे धीरे क्या करेंगे, शेयर करना बंद कर देंगे। जब कोई सुनने वाला है ही नहीं, मानने वाला है ही नहीं, इनको समझने वाला है ही नहीं, इनकी बातों पे यकीन करने वाला है ही नहीं, तो ये धीरे धीरे अपने आइडियाज को लोगों से शेयर करना बंद कर देंगे। और जैसे जैसे इनकी एज बढ़ेगी क्या होता है कि इनको डिप्रेशन होने लगता है, क्योंकि इनके पास आइडियाज बहुत है, नॉलेज इनके पास बहुत है, लेकिन लोगों ने इनको समझा ही नहीं। ये डिप्रेशन में भी जाने लगते हैं, लेकिन अगर कोई इनको सही गाइडेंस दे दे, समझ रहे हैं, तो ये ग्रेट हाइट पर भी पहुंचेंगे, अच्छी हाइट पर पहुंचेंगे। अदरवाइज क्या होता है, अगर ये सप्रेशन में ही रहे, दबाव में ही रहे, इनको कोई मोरल सपोर्ट नहीं मिला, तो ऐसे लोग क्रिमिनल लाइन में भी जा सकते हैं। ये बहुत बड़े क्रिमिनल बनेंगे, ये अच्छे वाले हैकर बनेंगे, पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी हैक कर लेंगे, अमेरिका की इकोनॉमी हैक कर लेंगे, बहुत बड़े हैकर बनेंगे, है? या फिर बहुत अच्छी, और उसमें भी बहुत अच्छी हाइट पर होंगे, या फिर लाइफ में बिल्कुल लो लेवल पर चले जाएंगे। डिप्रेशन इनके ऊपर हावी हो जाएगा, एडिक्शन अगर आ गया तो आ गया, अगर इनको लाइफ में सही डायरेक्शन नहीं मिली थी, बहुत नीचे भी चले जाते हैं। समझ में आया? मतलब ऐसे लोग फूल की तरीके से कोमल होते हैं, और इनको संभालने की बहुत ही ज्यादा क्या होती है, जरूरत। समझ में आया या नहीं आया? आया सर, ओवरऑल बहुत कुछ आया समझ में। नहीं तो क्या ये जो चीजें बताई जा रही हैं, इसमें से थोड़ा बहुत बच्चा आपका होता तो खुद बताएगा कि हाँ ये चीजें मेरे अंदर हैं, लेकिन आपने दबा दिया होगा तो नहीं मानेगा। अब जैसे डबल क्या बोला सर? आपने दबा दिया हो, टीचर ने दबा दिया हो, दोस्तों ने दबा दिया हो, वो किसी के दबाव में आती ही नहीं है सर। नहीं आएगी तो उसको ग्रोथ को कोई रोक भी नहीं पाएगा, वो किसी के दबाव में नहीं आती, वो सुनती सबकी है, करती अपने ही मन की है। हाँ, तो वो ग्रो करेगी। ठीक है, अब आगे हम बात कर लेते हैं कि आपका नंबर कौन सा 55 रिपीटेड है। 5 अगर एक बार होता है, 5 को कहते हैं ये बैलेंस का नंबर होता है, रिलेशनशिप का होता है, इमोशंस का होता है, फाइनेंस का होता है, फैमिली का होता है। हर जगह ये अपने आप को बैलेंस कर लेंगे, हमेशा ये खुश रहेंगे, सोसाइटी में हर जगह ये अपने आप को फिट कर लेंगे। ये इनको 3 साल का 5 साल का बच्चा मिलेगा, ये उसके साथ भी एडजस्ट हो जाएंगे। इनको 80 साल का बूढ़ा मिलेगा, ये उसके साथ भी एडजस्ट हो जाएंगे। इनको कोई 50-55 साल का बंदा मिलेगा, उसके साथ एडजस्ट हो जाएंगे। ये हर जगह फिट हो जाते हैं, सारी जगहों पे ये फिट हो जाएंगे। अब 55 है, ये मास्टर नंबर हो गया। बात करते हैं कि अगर 2 बार आपका 5 आया तो इससे क्या होगा। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, ये सामने वाले से बात करेंगे, सबके साथ एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन बात खत्म होते होते लास्ट में कुछ ऐसा बोल देंगे, कुछ ऐसा कह देंगे, सामने वाले का पूरा मूड ही खराब हो जाएगा। यही इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जो 55 इनको दे रहा है। ठीक है, सब कुछ अच्छा चलेगा, सबके साथ फिट रहेंगे, सेट रहेंगे। सिंगल टाइम 5 होता तो अच्छा, डबल टाइम 5 है तो ये इनका ड्रॉबैक है। सबके साथ फिट होंगे, मस्त रहेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन लास्ट में इनकी सामने वाले से अनबन हो ही जाएगी। कुछ ऐसा बोल करके ही वहां से हटेंगे कि सामने वाले का पूरा मूड। ठीक है, अब ये रही आपकी बेटी की थोड़ी बहुत एनालिसिस, हम और ज्यादा क्या बताएं, बाकी बहुत एनालिसिस होती है। सर एक चीज ये पूछनी थी, जैसे ये मेडिकल में अभी मतलब अपनी तैयारी कर रही है। अब वो कैरियर का मामला है, कैरियर वाले के लिए अलग कैलकुलेशन होती है। नहीं मैं, हाँ ठीक है, वो आपकी बात ठीक है, तो क्या वो लाइन सही रहेगी, कैसे जाए? ये देखिए, कैरियर के लिए जैसे ये होता है कि मेडिकल के लिए कौन कौन सा नंबर होता है, ठीक है, और उस कैरियर को ये चुने कि ना चुने, चुनेंगे किसी को भी, जिसमें भी जाएंगे हाइट पर हर जगह रहेंगे, लेकिन इन सारी चीजों का कंबाइंड इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? और अभी यहाँ पे जैसे पर्सनल नंबर क्या है, पर्सनल ईयर इनका क्या है, ठीक है, तो इन सारी चीजों का एनालिसिस का, इनका फ्रेंड कौन है, इनका एनिमी कौन है, मेडिकल में जिस फील्ड में जाना चाहती है, एमबीबीएस करना चाहती है, तो एमबीबीएस का नंबर क्या है, इनका ड्राइवर कंडक्टर क्या है, वो दोनों फ्रेंड है कि नहीं है। फ्रेंड नंबर होगा तो सपोर्ट करेगा, अगर एनिमी नंबर होगा तो वो फील्ड नहीं सूट करेगी ना। जैसे मान लीजिए मेडिकल का हमने कैलकुलेट किया, जो नंबर आया वो इनके ड्राइवर और कंडक्टर दोनों का एनिमी है,
तो उस फील्ड में इनको कभी ग्रोथ ही नहीं मिल रही है। नहीं तो ये कैसे पता चलेगा? अरे तो एडवांस लेवल की बात है मैडम, अच्छा। ठीक है। पता चलने के लिए तो अभी हम पता लगा के 2 मिनट में बता देंगे, मैटर उसका नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें नहीं है। एनालिसिस बड़ा जरूरी है, जिनका बच्चा 9, 10, 11, 12 में है, जरूर देखो जो सेक्टर हम उसको देने जा रहे हैं कहीं उसका एनिमी तो नहीं है। अगर दुश्मन हाँ होगा वही बात है ना सर। वही तो है। तो जैसे चैरियट होता है ना, रथ, रथ समझते हैं ना, जैसे चैरियट है, अब इसमें 2 घोड़े होते हैं, ये रथ है, 2 घोड़े होते हैं। अब पता चल रहा है एक आगे खींच रहा है, दूसरा पीछे खींच रहा है, रथ कहाँ जाएगा? हाँ, वही बात। जो पावरफुल होगा वो बढ़ाएगा तो। लेकिन मान लीजिए ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है आगे बढ़ाने के लिए, और ये 8 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है पीछे खींचने के लिए, तो ये कितनी स्पीड से बढ़ेगा? वो डबल स्पीड से बढ़ेगा वो। मतलब समझना था कुछ और, समझ गए कुछ और। अरे भाई उसके पास एनर्जी कितने की? 8 तो बर्बाद हो गई, बची कितनी? एफर्ट लगाया 10 न्यूटन की एनर्जी के बराबर, और रिजल्ट कितने का आया? 2 न्यूटन का। 2 का। तो 8 न्यूटन तो उसका बर्बाद गया ना। तो ऐसी फील्ड में अगर बच्चा रहेगा, वहां मेहनत करेगा, वहां पे काम करेगा, ये जानना था तो कि क्या वहां पे उसको हाइट मिलेगी? क्या नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। तो अगर आप सही सिलेक्शन नहीं कर पाते हो कैरियर का, आप अपने लाइफ में सही चीजों को डिसाइड नहीं कर पाते हो, तो समस्या क्या है? बढ़ेगी नहीं, समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा, और अचीवमेंट के नाम पर जीरो रहेगा। लेकिन वहीं पर अगर इसी रथ के दोनों घोड़े एक ही, अब 10 न्यूटन का ये फोर्स लगा रहा है, 8 न्यूटन का ये लगा रहा है, अब बताओ कितना हो गया? 18। अब बताओ 2 न्यूटन की स्पीड से आप बढ़ोगे तब आपकी ग्रोथ, आपकी स्पीड अच्छी होगी, 18 न्यूटन के फोर्स से आगे बढ़ोगे तब स्पीड आपकी अच्छी होगी। डेफिनेटली 18 की स्पीड अच्छी होगी। तो फिर हम क्यों ऐसी बदमाशी करें, या ऐसी गलतफहमी से अंधकार में रह करके, हवा में रह करके, और हम क्यों अपना समय और क्यों अपना पैसा और अपनी एनर्जी बर्बाद करें? मुझे बताओ। वही बात है ना सर, 3rd ईयर है इस बार उसका, लेकिन किस चीज में? इसमें नीट के एग्जाम में। तो आगे क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? 3rd ईयर का भी एग्जाम देना है उसने। नहीं, नीट का एग्जाम वो प्रिपरेशन कर रही होगी ना। प्रिपरेशन, हाँ भाई नीट की वो प्रिपरेशन कर रही है। हाँ। तो नीट की प्रिपरेशन कर रही है, लेकिन नीट में उसको सफलता मिल रही है कि नहीं मिल रही है? देखिए सर, फर्स्ट टाइम तो उसने दिए, अब सफलता तो तब मिलेगी, कह सकते हैं ना जब सिलेक्शन हो जाए उसका। अरे तो मैडम हमने क्या कहा, पहले तो ये पता लगाओ कि ये जो आपकी बेटी है, इसका वो जिस फील्ड में जाना चाहती है वो फ्रेंड है या नहीं है? सर हमने कुछ सिलेक्शन नहीं किया, उसी ने ही कुछ सिलेक्शन किया है। भले ही उसने सिलेक्शन किया है, अगर ये उसको ये फील्ड सूट करती है, हाँ मतलब ये आपकी बेटी है, हाँ ये आपकी बेटी हो गई। इस बेटी का जो नंबर है, इसका जो ड्राइवर कंडक्टर है, ये जो नंबर है, इस मतलब ये जो रथ है, इस रथ का दोस्त कौन है? मेडिकल फील्ड है। इस रथ का दोस्त जो है इंजीनियरिंग है। इस रथ का दोस्त जो है वो लीडरशिप है। कौन है इसका फ्रेंड? अगर वो फ्रेंडशिप पता चल गई, उस फ्रेंड के साथ ये काम करेगा तो 18 न्यूटन वाला फोर्स इसके साथ लगना शुरू हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगी। अदरवाइज एक आगे खींचेगा, एक पीछे खींचेगा, और कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल की बात है। अब कभी कनेक्ट होना तो फिर हम बता देंगे, ठीक है? ठीक है। अब सारा सोल्यूशन आप अभी ले लेंगे तो दक्षिणा हमको कब देंगे ये बताइए? नहीं देंगी ना सर? दक्षिणा दे देंगे, आप सोल्यूशन दीजिए क्या करना है, लेकिन उसको कन्विंस करना भी तो आसान नहीं होगा ना। अपने गोल से हटाना उसको आसान नहीं है, वो सुनती नहीं है इस चीजों के बारे में। नहीं देखो, तो उलझे रहने को क्या दिक्कत है? लेकिन ये है कि 3rd बार इस बार देगी तो कुछ ना कुछ तो डिसीजन लेना ही है ना सर। हाँ तो लेना है तो उसको बिठाओ, वो समझे, वो जाने अपने बारे में, आपसे ज्यादा समझदार है। हाँ वो तो है, आपसे कई गुना ज्यादा एडवांस है। हाँ ठीक है, वो बाई बर्थ है, आपको उसको दिखाने, बताने, समझाने की जरूरत नहीं है सर। नहीं है। नहीं सर, एक्सप्लेन बिल्कुल सही है, तभी तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है।
इंटरेस्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। काम करो, बच्चा है, अपना ही बच्चा है, किसी दूसरे का है नहीं। तो सारी चीजें मैम एनालाइज करा लीजिएगा। उसमें कैरियर का पाथ दूसरा होता है, जो फील्ड आप सिलेक्शन करते हो उसका पाथ दूसरा होता है। ईयर जो चल रहा है, किस ईयर में इनको सक्सेस मिलेगी, किस मंथ में मिलेगी, यहाँ तक की एनालिसिस हम करके दे देंगे। सर यही चाहिए, क्योंकि ना गलत फील्ड में नहीं जाना चाहिए, वही फील्ड जाए जो हमें, कोई ऐसा नहीं है कि हमारी पसंद के फील्ड में जाए ना, हमें ये चाहिए ही नहीं। हमें भेजना भी नहीं है, हमें हाँ। उस फील्ड में भेजना है जो उनका फ्रेंड हो, जो उसका फ्रेंड है, जो उसको, जिसके लिए मतलब वो डेडिकेशन से काम कर पाए। जिस नहीं, एक घोड़े में मतलब एक रथ में दो घोड़े, एक दूसरी डायरेक्शन में, दूसरी डायरेक्शन में, तो ऐसी मनमानी भी तो ठीक नहीं है ना। जी, समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसी मनमानी भी ठीक नहीं। चलिए कोई बात नहीं है। बताइए सर, फीस क्या होगी, मुझे रिजल्ट जानना है, एंड रिजल्ट। बच्चे और के साथ, solution? जब बच्चे के साथ आप कभी बैठिएगा तो बताइएगा, तब करेंगे एक्सप्लेनेशन। बच्चे के साथ चलिए, मैं, भाई आपको जानने से कोई मतलब नहीं है। हाँ ठीक, ये सारी क्वालिटी, सारी चीजें बच्चा खुद जाने, ओके क्योंकि आपका जो बच्चा है जी, वो, उसका नेचर मैंने आपको बता दिया क्या, जी, वो दुनिया में किसी की सुनने वाला नहीं है जब तक उसको वो चीज समझ में। नहीं आएगी वो, बिल्कुल, ये तो फैक्ट है। तो जब वो खुद समझेगा, खुद एनालिसिस करेगा, बाद में जाकर के उसका मंथन करेगा, जब वो उचित अनुचित, सही गलत, अच्छा बुरा, कम ज्यादा, ऊंच नीच का सारा विश्लेषण करके खुद डिसीजन ले लेगा, तब आप उसको ग्रोथ करने से रोक नहीं पाओगे। और ये उसके साथ ही आप एनालाइज करिएगा, ठीक है। तो कितना टाइम मैं उससे मांगू सर? भाई संडे वनडे का दिन रखो, कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाता है, 1 घंटा 1.25 घंटा तो लग ही जाता है। इतना फीस भी बता दीजिए सर।